गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कक्षा 12 गणित विषय के अंतर्गत संबंध और फलन विषय के संबंध और फलन चैप्टर के भाग 2 के अंतर्गत उदाहरण 4 पर हम चर्चा करेंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 आपके सामने दिए गए हैं। r के जो अवयव हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। तो इसका जो हल होगा तो r स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 r के अवयव है। समुच्चय 1 2 3 है, यानी आपस में 1 1 में भी संबंध है, 2 2 में भी और 3 3 में भी। तो यानी यह संबंध कैसा हो गया? स्वतुल्य हो गया। सम्मित नहीं हुआ, r सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसके बारे में, जैसे 1 और 2 तो आप देख रहे हैं r में है, बिलोंग्स टू r, परंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r। इसी प्रकार r संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 2 बिलोंग टू r तथा 2 3 बिलोंग टू r, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग टू r। तो इसलिए r क्या नहीं हो गया? संक्रामक नहीं हो गया। महत्वपूर्ण उदाहरण है 5, इसमें हम ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a b सच दैट संख्या 2 a ऋण b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो इसका जो हल होगा तो उसके लिए तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 चीज़ों पर, हमने जो कल पढ़ा था उसी पर आगे चर्चा करेंगे आज, उसी के अनुसार। तो पहले क्या होना चाहिए? r स्वतुल्य होना चाहिए, r सम्मित होना चाहिए, r संक्रामक होना चाहिए। r स्वतुल्य है क्योंकि a बिलोंग टू z के लिए 2 a ऋण a को विभाजित करता है, अतः a बिलोंग टू r। पुनः यदि a b बिलोंग टू r तो 2 a माइनस b को विभाजित करता है, अतः b माइनस a को 2 विभाजित करता है, अतः b a बिलोंग टू r, जिससे सिद्ध होता है कि r सम्मित है। इसी प्रकार यदि a b बिलोंग टू r तथा b c बिलोंग टू r तो a माइनस b तथा b माइनस c संख्या 2 से भाज्य है। अब a माइनस c a माइनस c इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c सम है, इवन है। अब क्यों है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अतः a माइनस सी भी 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, लिखा हुआ है कि 2 से भाज्य है तो सम है, जिससे सिद्ध होता है कि r संक्रामक है। अतः समुच्चय z में r एक तुल्यता संबंध है। उदाहरण 5 में नोट कीजिए कि सभी समपूर्णांक शून्य से संबंधित है, क्योंकि 0 प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट आदि r में है, और कोई भी विषम पूर्णांक 0 से संबंधित नहीं है, क्योंकि 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 3 आदि r में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषम पूर्णांक 1 से संबंधित है, कोई भी सम पूर्णांक 1 से संबंधित नहीं है। अतः समस्त सम पूर्णांक का समुच्चय E तथा समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय O समुच्चय Z के उप समुच्चय हैं, जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। यानी E को हम बोलेंगे इवन इंटीजर्स और O को हम बोलेंगे ऑड इंटीजर्स। ये दोनों क्या है? इवन और ऑड इंटीजर्स यानी Z के उप समुच्चय हैं। तो ये निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे। E के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा O के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। E के
ई से संबंधित हो गए समस्त एक दूसरे से, और ओ के यानी ऑड आपस में संबंधित हो गए। यानी इवन का कोई भी अवयव ऑड के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं ओ का कोई भी अवयव ई के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ई तथा ओ असंयुक्त हैं और जेड बराबर ई यूनियन ओ है। ठीक है, जेड बराबर ई यूनियन इवन और ऑड का यूनियन जेड है, इंटीजर है। उप समुच्चय यानी सबसेट ई शून्य को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है, जिसे प्रतीक कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत 0 से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार O1 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग है, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट 1 द्वारा निरूपित किया जाता है। नोट कीजिए कि इस तुल्यता वर्ग 0 डज नॉट इक्वल टू तुल्यता वर्ग 1। तुल्यता वर्ग 0 इक्वल टू 2r और तुल्यता वर्ग 1 इक्वल टू 2r प्लस 1। r डज नॉट बिलोंग टू z। वास्तव में जो कुछ हमने ऊपर देखा है वह किसी भी समुच्चय x में एक स्वेच्छ तुल्यता संबंध r के लिए सत्य होता है। किसी प्रदत्त स्वेच्छ समुच्चय x में प्रदत्त एक स्वेच्छ तुल्यता संबंध r x को परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चय ai में विभाजित कर देता है, जिन्हें x का विभाजन या पार्टीशन कहते हैं, और जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। समस्त i के लिए ai के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ai का कोई भी अवयव aj के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, जहां i डज नॉट इक्वल टू j। यूनियन ऑफ aj इक्वल टू x तथा ai इंटरसेक्शन aj इक्वल टू phi i डज नॉट इक्वल टू j। उप समुच्चय ai तुल्यता वर्ग कहलाते हैं। इस स्थिति का रोचक पक्ष यह है कि हम विपरीत क्रिया भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए z के उन उपविभाजनों पर विचार कीजिए जो z के ऐसे 3 परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों a1, a2 तथा a3 द्वारा प्रदत्त हैं, जिनका सम्मिलन यूनियन z है। a1 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू z सच दैट x संख्या 3 का गुणज है, इक्वल टू -6 -3 0 3 6 डॉट डॉट। a2 इक्वल टू x बिलोंग टू z सच दैट x -1 संख्या 3 का गुणज है, इक्वल टू -5 -2 1 4 7 एस टू सॉन। a3 इक्वल टू x बिलोंग टू z सच दैट x -2 संख्या 3 का गुणज है, इक्वल टू -4 -1 2 5 8 etc। ये इसके अवयव हो गए। अब z में एक संबंध r बराबर इस प्रकार है, r बराबर ए बी सच दैट 3a - b को विभाजित करता है। परिभाषित कीजिए। उदाहरण 5 में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हम सिद्ध कर सकते हैं कि r एक तुल्यता संबंध है। इसके अतिरिक्त a1 z के उन सभी पूर्णांकों के समुच्चय के बराबर है जो शून्य से संबंधित है। a2 z के उन सभी पूर्णांकों के समुच्चय के बराबर है जो 1 से संबंधित है, और a3 z के उन सभी पूर्णांकों के समुच्चय के बराबर है जो 2 से संबंधित है। अतः a1 बराबर 0, a2 बराबर 1, a3 बराबर 2। ये सभी को हमने किस में रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में, नहीं इक्विवेलेंट क्लासेज इसको बोलेंगे। a1 माने 0 इक्विवेलेंट क्लास, a2 माने 1 इक्विवेलेंट क्लास और a3 माने 2 इक्विवेलेंट क्लास। वास्तव में a1 बराबर 3r है, a2 इक्वल टू 3r प्लस 1 है और a3 इक्वल टू 3r प्लस 2 है, जहाँ r बिलोंग टू z है। यहाँ पर उदाहरण 6 भी आपके सामने प्रस्तुत है, दिया गया है। इस उदाहरण को भी आपने अपने आप इसको हल समझना है और हल इसको फेयर कॉपी में हल करना है। अभी तक जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको आपने
फेयर कॉपी में भी लिखना है और उसको समझते हुए लिखना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आगे अब प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन हैं कल को हम अगले दिन इसमें चर्चा करेंगे, या कल को करेंगे या उससे अगले दिन चर्चा करेंगे। तो जब भी हम चर्चा करेंगे तो आप ध्यान से इनको देखेंगे और फिर इन क्वेश्चन से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।